अब बिना ज्यादा इंतजार किए वो एकदम से आगे बढ़ता है और लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अगले ही पल वो हमला करता है, लेकिन हमारा एमसी अपनी तलवार को बचाव के लिए बीच में ले आता है। वो बड़े ही सुकून से जोशुआ की चाल समझने लगता है। देखो यार, जोशुआ के बेसिक्स तो काफी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन उसके पास असली लड़ाई का कोई खास तजुर्बा नहीं है। बस इतनी सी बात पर भड़क जाना ही इसका सबूत है। एमसी को यहाँ एक और बड़ी दिक्कत नजर आती है। पिछली ट्रेनिंग की वजह से उसके शरीर का माना काफी ज्यादा खर्च हो चुका है और वो थका हुआ है। फिर भी वो हार नहीं मानता और खुद को संभालता है। अपना पिछला पैर पीछे करके वो वहां माना जमा करता है और आइसन की सिखाई हुई बातों का पूरा इस्तेमाल करता है। जैसे ही जोशुआ उसके बिल्कुल करीब पहुंचता है, ठीक उसी वक्त एमसी के पैरों से नीला माना निकलता है। पलकें झपकते ही वो इतनी तेजी से आगे निकलता है कि मानो वो अपनी जगह से एकदम गायब ही हो गया हो। वो किसी बिजली की रफ्तार से आगे की तरफ लपकता है। उसकी ये चालाकी देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। वहां खड़ा हर कोई ये देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। अरे भाई, आइसन की आंखें फटी की फटी रह गई और वहां खड़े सिपाही भी दंग रह गए। सब हैरत के मारे पत्थर बन गए थे, क्योंकि जोशुआ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इससे पहले कि जोशुआ पलट कर देखता, लूशन सीधा उसके आंखों के सामने प्रकट हो गया। लूशन ने बिना देरी किए अपनी भारी तलवार को हवा में ऊपर उठा लिया। उसने एक ही पल में पूरी बाजी पलट दी और लड़ाई पर अपना कब्जा जमा लिया। अगले ही पल उसकी चमकती हुई तलवार बिजली की रफ्तार से नीचे आने लगी। लूशन ने इतना जोरदार वार किया कि जोशुआ बस हैरान होकर ऊपर देखने लगा। जोशुआ ने डर के मारे ऊपर देखा और उस हमले का असर देखने लायक था। वो तलवार बस टकराने ही वाली थी और उसमें इतनी ज्यादा ताकत थी कि कोई भी डर जाए। अगर जोशुआ ने इसे नहीं रोका होता तो वो सीधा जमीन के अंदर धंस जाता। लूशन ने यहाँ अपनी फुर्ती दिखाई और पहला कदम आगे बढ़ा दिया। उसने तेजी से आगे बढ़कर एक खतरनाक हमला बोल दिया। उसका वो जोरदार वार इतना भयानक था कि हवा भी कांप उठी। वो तलवार हवा को चीरते हुए आई और जोशुआ ने तुरंत अपना बचाव किया। जोशुआ ने बिना वक्त गवाए अपने एक घुटने पर बैठकर खुद को संभाला और उसने अपनी तलवार ऊपर करके उस भारी हमले को रोकने की कोशिश की। दोनों की तलवारें जब टकराई तो इतना जोरदार धमाका हुआ कि सब दंग रह गए। मान गए भाई, उसने उस हमले को झेल तो लिया, पर दबाव इतना ज्यादा था कि हालत खराब हो गई। उसके हाथ थर थर कांपने लगे और तलवार पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसकी ये हालत देखकर लूशन गुस्से से उसकी तरफ नीचे देखने लगा। देखो भाई, वो हल्की सी मुस्कान के साथ उसके हाल का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि इतनी आसानी से घुटनों पर झुकना तो जोशुआ को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जोशुआ ने बस एक पल के लिए अपनी उस झुकी हुई हालत को देखा और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखने लगा। लेकिन तुरंत ही उसने अपने गुस्से को दबाया और बिना कुछ बोले वो तेजी से आगे लपका और एक जोरदार हमला बोल दिया। उसने अपनी तलवार को इतने बड़े घेरे में घुमाया कि लूशन को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और दोनों के बीच काफी फासला बन गया, जिसके बाद लूशन ने खुद को संभाला। जैसे ही रास्ता मिला, जोशुआ फिर से गुस्से में आगे बढ़ने लगा और उसने इस टक्कर को महज एक किस्मत का खेल बताया। साथ ही धमकी दी कि अब ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसकी आंखें हरी चमकने लगी और उसने तेजी से आगे बढ़कर एक सीधा वार कर दिया। हमारा एमसी लूसियन बिल्कुल शांत रहा और जरा भी नहीं घबराया। वो बस थोड़ा सा पीछे हटा ताकि उसकी तलवार से बच सके। लेकिन जोशुआ कहाँ रुकने वाला था। उसने बिना किसी देरी के एक के बाद एक लगातार हमलों की लड़ी लगा दी। उसने ऊपर से एक तगड़ा वार किया जिसे लूसियन ने बीच में ही रोका और उनकी तलवारों की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। जोशुआ रुका नहीं और पूरे जोर के साथ आगे बढ़ता गया। जोशुआ के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है, लेकिन हमारा लूसियन बिल्कुल शांत खड़ा है। वो जोशुआ की हर एक हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा है। फिर एकदम सही वक्त पर वो उसके हमले का रुख मोड़ देता है और जोशुआ की पूरी रफ्तार को बिगाड़ देता है। अब ये मुकाबला तेजी से आगे बढ़ने लगता है। उनकी तलवारें आपस में बार बार टकरा रही हैं और हर एक बार इतनी तेजी से हो रहा है कि दूसरा हमला करने से पहले वो जरा सा भी नहीं रुक रहे। मैदान के बाहर से एसन और जोशुआ का नौकर सब कुछ गौर से देख रहे हैं। वो नौकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि लड़ाई की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए वो कहता है कि अब इस खेल को रोक देना चाहिए। उसे याद आता है कि कैसे जोशुआ की लूसियन के साथ पुरानी दुश्मनी रही है और उसे डर लग रहा है कि गुस्से में कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। लेकिन एसन उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है और बड़े आराम से समझाता है कि भले ही जोशुआ थोड़ा जल्दबाज है, लेकिन वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि खुद पर से पूरा काबू खो दे।
अभी जो हम देख रहे हैं वो बस एक बचकानी जिद और गुस्से का नतीजा है। फिर भी वो अपनी नजर बदलता है और बताता है कि असली ध्यान देने वाली बात तो कहीं और ही छुपी है। लड़ाई पर अपनी नजरें टिकाते हुए वो सब कुछ समझने की कोशिश करता है कि लूशन के पास आखिर कौन सी अजीब ताकत है। भाई लूशन के पास जन्म से ही कमाल की काबिलियत है, पर तजुर्बे की थोड़ी कमी है। वहीं दूसरी तरफ जोशुआ के पास कोई खास टैलेंट तो नहीं है, लेकिन उसने दिन रात एक करके और कड़ी मेहनत से अपने हुनर को निखारा है। अगर सब कुछ आम हालात की तरह सीधा सीधा चलता तो जोशुआ को यहाँ पर बड़ी ही आसानी से जीत मिल जानी चाहिए थी, मगर यार इस लड़ाई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जोशुआ गुस्से में पागल होकर अपना होश खो रहा है। वो बस बावला होकर अपनी ताकत और मौके को फिजूल में गवा रहा है। लेकिन हमारा लूशन बड़े ही सब्र के साथ सब कुछ झेल रहा है और ध्यान से देख रहा है। वो बड़े ही ठंडे दिमाग से एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। देखो भाई, असली तलवार का सामना बिना घबराए वही कर सकता है जिसके डर पर काबू हो। इसके लिए अपने डर को पूरी तरह से मुट्ठी में करना बहुत जरूरी होता है। ऐसी हिम्मत या तो किसी अनजान इंसान में होती है या फिर उस शख्स में जिसने पहले भी मौत को बहुत करीब से महसूस किया हो। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट बता रही है कि लूशन मौत से मिलकर आया है। उसे पूरा यकीन है कि लूशन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लड़ाई की तरफ लौटते हैं। जोशुआ एक बार फिर पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है। अपने घमंड में चूर होकर वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि उसे बहुत पहले ही घुटने टेक देने चाहिए थे। लूशन अभी भी उसके हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर हर टक्कर उसके पूरे शरीर को अंदर तक हिलाकर रख रही है। बेचारे के हाथ अब थकान और दबाव की वजह से कांपने लगे हैं। इतने बड़े दबाव के बावजूद हमारे एमसी का दिमाग बिल्कुल बिजली की तरह तेज चल रहा है। वो समझ जाता है कि जोशुआ को इस लड़ाई में अब बड़ा मजा आ रहा है। उसे दबाने के जुनून में जोशुआ हर वार के साथ हमारे हीरो का दर्द बढ़ाए जा रहा है। लूशन को अब एहसास होता है कि उसकी पुरानी तरकीब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। उसने सोचा था कि जोशुआ से कोई गलती करवा के मैच जल्द खत्म कर देगा, लेकिन भाई ये जोशुआ तो उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। अब हमारे एमसी की मना यानी अंदरूनी शक्ति लगभग पूरी खत्म होने वाली है और अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो देर तक अपना बचाव कर सके। तभी उसके दिमाग में एक बड़ा फैसला आता है। वो तय करता है कि अगले हमले में वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। एकदम से अपनी तलवार तेजी से घुमाकर लूशन उसे थोड़ा दूर हटने पर मजबूर कर देता है। जोशुआ अपनी आंखें सिकोड़ता है क्योंकि उसे माहौल में कुछ बदला बदला सा लग रहा है, पर वो तुरंत उस बात को झटक देता है जब वो लूशन की थकी हुई हालत देखता है। हमारे एमसी की फूलती हुई सांसें और पसीना देखकर जोशुआ को लगता है कि ये हार गया। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये एमसी की आखिरी कोशिश है, इसलिए जोशुआ का घमंड और बढ़ जाता है। वो जोर से हंसता है और बोलता है कि अब वो इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। देखो भाई, जोशुआ अपनी तलवार पूरे जोर से हवा में उठाकर नीचे की तरफ चलाता है। ये हमला इतना तगड़ा होता है कि कोई भी डर जाए, लेकिन हमारा एमसी लूशन बिल्कुल शांत है। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, बस बड़े ध्यान से सब देख रहा है। वो बस सही मौके का इंतजार करता है और आखिरी पल में उसकी आंखों में एक चमक आती है। उसे समझ आ जाता है कि भाई असली मौका तो अब मिला है। जोशुआ की तलवार पूरे धमाके के साथ सीधा जमीन पर जा लगती है। इतनी तेज टक्कर होती है कि हर तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है, लेकिन जैसे ही धूल थोड़ी कम होती है जोशुआ को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। उसे एहसास होता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ और धूल के पीछे से उसे कुछ दिखता है। जोशुआ देखता है कि लूशन वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है और तब उसे अपनी गलती समझ आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत इस एक हमले में झोंक दी थी। उसने बिना सोचे समझे अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जीत के लालच में वो अंधा हो गया था और उसे धोखा हो गया। वो भूल गया कि इसके बाद क्या होगा और तभी हमारा एमसी लूशन एक कदम आगे बढ़ता है। वो सीधा जोशुआ की सबसे बड़ी गलती को उसके सामने ला खड़ा करता है। लूशन की चाल बिल्कुल सही बैठती है और जोशुआ पूरी तरह फंस जाता है। अब जोशुआ दोबारा खड़े होने और पलटवार करने की कोशिश करता है। वो अपनी तलवार को हिलाने के लिए पूरा जोर लगाता है, मगर वो हिलती तक नहीं। हमला पूरा होने से पहले ही लूशन आगे बढ़कर उसके मंसूबों पर पानी फेर देता है। अरे भाई, लूशन तो अपना पैर सीधा उसकी तलवार पर रखकर उसे जमीन से चिपका देता है। अरे भाई, यहाँ ताकत ही सब कुछ है और जोशुआ तो डर के मारे बिल्कुल जाम हो गया है। उसे अपनी तलवार तक नहीं उठाई जा रही। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा है। देखो यार, उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा है जब लूशन उसके सामने खड़ा होता है। अब पूरा माहौल लूशन के कब्जे में है और वो बिल्कुल निश्चिंत दिख रहा है। वो बड़े ही आराम से बताता है कि वो क्या करने वाला है, जैसे सब पहले से तय हो। हमारे एमसी का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा ठंडा हो गया है जब वो नीचे की तरफ देखता है। वो अपने ही छोटे भाई को किसी दुश्मन की तरह घूर रहा है। जोशुआ का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया है और उसकी हिम्मत टूट गई है। उसकी आवाज तक लड़खड़ा रही है जब वो पुकार रहा है, लेकिन तभी लूशन अपनी तलवार उठाता है। वो तलवार को बहुत धीरे से ऊपर करता है,
ये दिखाने के लिए कि इस वक्त कोई भी रिश्ता या बड़ा ओहदा किसी काम नहीं आने वाला। फिर बिना एक पल रुके हमारा एमसी अपनी तलवार को पूरे जोर से सीधा नीचे की तरफ चला देता है, एक आखिरी फैसले वाले वार की तरह। अब सब कुछ बस इसी एक पल पर टिका हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। उसी पल इस खतरनाक लड़ाई की खबर हर तरफ फैलने लगती है। पूरे महल में यह बात आग की तरह हर कोने में पहुंच गई है। मैंशन के अंदर सारे नौकर चाकर इधर उधर इकट्ठे होने लगे हैं। सब लोग झुंड बनाकर धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे हैं। तभी कोई चर्चा करता है कि उसने बाहर से क्या सुना है। खबर यह आई है कि लूसियन ने जोशुआ की बुरी तरह से बैंड बजा दी है। ये सुनते ही सब हैरान रह गए हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। भाई ये सुनने में थोड़ा नामुमकिन लगता है क्योंकि लूसियन ने अभी कुछ वक्त पहले ही तलवार चलाना शुरू किया है। मगर ये बात बिल्कुल सच्ची लगने लगती है जब सबको पता चलता है कि खुद आइसन ने खड़े होकर इस पूरे मुकाबले को अपनी आंखों से देखा था। वहीं पास में नौकरानियां काम करते करते मजे से गप्पे लड़ा रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे जोशुआ पूरे रौब के साथ मैदान में उतरा था, लेकिन जब वहां से निकला तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। महल में सब हंसी मजाक कर रहे हैं क्योंकि जितनी बार ये किस्सा सुनाया जा रहा है इसमें मिर्च मसाला उतना ही बढ़ता जा रहा है। और इस अफवाह को आग की तरह फैलाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा यूको भाई है, जो सही मौका देखकर महल के कोने कोने में घूम रहा है और लोगों को चटपटे अंदाज में सारी जानकारी दे रहा है। जब एंगस उसके पास आता है तो यूको अपनी आवाज धीमी कर लेता है जैसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहा हो, और फिर वो उस लड़ाई का जिक्र और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर करने लगता है। वो बताता है कि कैसे हमारे एमसी ने जोशुआ की बैंड बजा दी और बड़ी आसानी से उसके हाथ से तलवार छीनकर उसे धूल चटा दी, जिसे सुनकर सब हैरान है। लेकिन इस सब से दूर अपने कमरे में लूसियन खिड़की के पास खामोशी से खड़ा है और उसे बाहर चल रही इन बातों का पूरा अंदाजा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। अरे भाई, उस पुरानी लड़ाई के बारे में सोचकर हमारे एमसी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे जोशुआ का वो डरा हुआ और सहमा हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसे वो पल याद आया जब जोशुआ बुरी तरह फंस गया था और तब उसने अपनी जान बचाने के लिए लूशियन को पहली बार भाई कहकर पुकारा था। लेकिन हमारे लूशियन ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और तुरंत अपनी तलवार चलाई। उसने एक ही झटके में जोशुआ की तलवार के बीच से 2 टुकड़े कर दिए। अरे यार, तलवार तोड़ने के बाद उसने बड़े ठंडे दिमाग से उसे खड़ी चेतावनी दी। उसने साफ कह दिया कि दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत भी मत करना। जोशुआ इतना ज्यादा डर गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वो वहीं ढेर हो गया। वो बस लूशियन के दबदबे के आगे बार बार सर हिलाकर हाँ कहता रहा। उसे अपनी असली औकात समझ आ गई थी। मगर अब हम वापस आज के वक्त में आते हैं। लूशियन की नजर मेज पर रखे हुए उन जरूरी कागजों पर पड़ती है। उसे पूरा यकीन था कि इस नतीजे के बाद अब बाकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अब घर के बाकी नवाबजादे कुछ वक्त के लिए तो बिल्कुल शांति रहेंगे। घर के अंदर के झगड़े खत्म करने के बाद अब उसका ध्यान बदल चुका था। अपने अंदरूनी मामले सुलझाने के बाद अब वो किसी और बड़ी चीज पर नजरें गड़ाएगा। उसका पूरा ध्यान अब रैगरैंड खानदान की तरफ चला गया था। और देखो भाई, थोड़ी ही देर में वही कागज ड्यूक के सामने रखे जाते हैं। वो दोनों गार्डन में एक साथ सुकून से बैठे हुए थे। ड्यूक बड़े गौर से उन कागजों को पढ़ते हैं और फिर लूशियन की तरफ देखते हैं। उन कागजों में ऐसी जानकारी थी जो सब कुछ हिलाकर रख सकती थी। भाई, यूको ने एक बहुत बड़ी गुप्त मीटिंग की खबर दी है जो होने वाली थी। ये मिलनी वस्तर के उस बड़े से इलाके में रखी गई है। ड्यूक उस जगह का नाम सुनते ही थोड़ा परेशान हो जाता है और उसके चेहरे पर लकीरें आ जाती हैं। हालांकि वो जगह अब उतनी खास नहीं रही, पर ड्यूक को वहां खतरे की बू आ रही थी। तभी हमारा एमसी यानी लूशियन समझाता है कि दुश्मन ने ये जगह जानबूझकर चुनी है ताकि किसी को उनकी भनक तक ना लगे और वो नजरों से बचे रहें। ड्यूक थोड़ी देर गहरी सोच में डूब जाता है और फिर लूशियन से एक सवाल करता है। वो पूछता है कि आखिर तुमने ये सारी जानकारी मुझे बताई ही क्यों? क्योंकि भाई, ये पूरा मामला तो पहले ही लूशियन के भरोसे छोड़ दिया गया था। लूशियन बिना किसी झिझक के एकदम सीधा और सटीक जवाब देता है। वो कहता है कि उसे अब और ज्यादा ताकत की जरूरत है। ड्यूक फिर उसे खुरीदने की कोशिश करता है कि आखिर किस तरह की शक्ति चाहिए तुम्हें और क्या दूसरों के अधिकार का सहारा लेकर तुम खुद को साबित कर पाओगे। ड्यूक का मानना है कि असली इज्जत तभी मिलती है जब कोई खुद के दम पर कुछ करता है, जब फल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी मेहनत और ताकत से मिले। लूशियन बड़े ही सुकून से ड्यूक की सारी बातें सुनता है और फिर धीरज से बोलता है कि अगर कोई रास्ता मेरी कामयाबी को पक्का कर सकता है तो मैं बिना किसी देरी के उसी रास्ते को चुन लूंगा। वो कहता है कि जिस सीधे रास्ते की तुम बात कर रहे हो, वो रास्ता तो सिर्फ उन किस्मत वाले लोगों के लिए होता है जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है।
अरे भाई, जिनके पास बेहिसाब ताकत होती है वो तो अलग है, लेकिन बाकी सबको हमेशा अंधेरे का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। हमारा एमसी इस बात को पूरी तरह गलत मानता है कि बिना सोचे समझे दिखाई गई बहादुरी ही असली हिम्मत होती है। उसका तो साफ कहना है कि अगर ऐसे किसी खतरनाक जुए में तुम हार गए तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके हिसाब से शिकार का असली मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं है, बल्कि असली बात तो ये है कि तुम किस चीज की रक्षा कर रहे हो। ये बातें करते वक्त वो बड़े ही आराम से फूल तोड़ता है और कहता है कि अगर किसी खतरे को जड़ से पूरी तरह मिटाया जा सकता है तो बाहर की दुनिया के फैसले कोई मायने नहीं रखते। कुछ वक्त बाद जिन्हें विरासत में ताकत मिलनी है वो कुदरती तौर पर अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। ड्यूक साहब बड़े ध्यान से सब सुनते रहे और फिर उन्होंने एक हल्की सी हंसी के साथ उसके इस जवाब को कबूल किया। उन्होंने ये बात मानी कि बहुत ज्यादा वक्त बीत गया है जब से किसी ने उनके सामने इतनी साफ और सीधी बात की हो, और वो लूसियन के इन पक्के इरादों की तारीफ करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सब तो बस एक इम्तिहान था, ताकि वो देख सकें कि अरे यार, इतने भारी दबाव में हमारा लूसियन थोड़ा डगमगा गया था। देखो, एक नेता वही होता है जो अपने उसूलों पर हमेशा मजबूती से टिका रहे, वरना दुनिया में कोई भी बंदा उसके पीछे नहीं चलेगा। तब हमारे एमसी को एहसास होता है कि यह सब जानबूझकर किया गया था। ड्यूक जैसे खतरनाक खिलाड़ी के साथ कोई भी छोटा रास्ता काम नहीं आता। दोनों की बातें आगे बढ़ती हैं और लूसियन थोड़ी मदद मांगता है, लेकिन ड्यूक बीच में ही उसकी बात काटकर अपना रुख साफ कर देता है। वो साफ कहता है कि वो जरूरी सामान और हथियार तो देगा, लेकिन ऐसे कि किसी की नजर उन पर बिल्कुल ना पड़े। बड़ी फौज भेजने का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी जगह रैग्रैन के लोग अपने कुछ चुनिंदा योद्धाओं को भेजेंगे। हमारा एमसी मान जाता है और कुछ काबिल सिपाहियों की मांग करता है। ड्यूक उसकी आंखों में आंखें डालकर अपना फैसला सुनाता है। वो अब उसे अपने सबसे खतरनाक ब्लैक लायंस देने को तैयार है। थोड़ा आगे झुकते हुए वो हमारे एमसी को बताता है कि ड्यूक उसकी आंखों में देखकर अपना फैसला सुनाता है। वो अब उसे अपने ब्लैक लायंस देने को तैयार है। झुकते हुए वो हमारे एमसी को बताता है कि अगर तुम सच में उस असलियत को समझना चाहते हो तो भाई, अगर उसे जिम्मेदारी का असली बोझ समझना है तो उसे ये सब खुद झेलना पड़ेगा। और फिर एक हफ्ते बाद का मंजर देखो। वेस्ट्रा शहर अब पूरी तरह खंडहर बन चुका है। जो कभी एक जीता जागता शहर हुआ करता था, लेकिन अब उसका वजूद मिट चुका है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा और सारी गलियां सुनसान पड़ी हैं। देखो यार, कैसे सारी इमारतें मिट्टी में मिल रही हैं क्योंकि किसी ने सालों से इनका ख्याल नहीं रखा। भले ही ये कैलम के करीब है, लेकिन यहाँ काम की कोई चीज नहीं बची और इसे बस एक फालतू जगह समझकर छोड़ दिया गया है, जहाँ अब कभी कभार सिर्फ भटकी हुई फौज ही दिखती है। यहाँ की डरावनी खामोशी इसे एक ऐसी बेहतरीन जगह बनाती है जहाँ कोई भी बड़ा राज छुपाया जा सके। और हमारा एमसी लूशियन और ह्यूगो अब इन्हीं सुनसान रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं। देखकर ही समझ आ रहा है कि यहाँ सदियों से कोई जिंदा इंसान नहीं बचा। ह्यूगो समझाता है कि वेस्ट्रा की कोई कीमत ना होना ही सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने इस जगह को चुना है। ना कोई यहाँ देखेगा, ना कोई बीच में आएगा, मतलब एकदम सही जगह है जाल बिछाने के लिए। लेकिन चलते चलते ह्यूगो से अब और सब्र नहीं हो रहा और उसके अंदर की बेचैनी बढ़ गई है। वो जिद करने लगता है कि आखिर एमसी ने ये सब कैसे पता लगाया। भाई, लूशियन ने कितनी सफाई से ये सारा प्लान तैयार किया है कि कोई शक ही नहीं कर सकता। वो हल्की सी हंसी निकालता है और ह्यूगो को चिढ़ाते हुए कहता है कि जब बेचारे हंस को ही कुछ खबर नहीं है तो ह्यूगो के ऐसे राज छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो सीधा जवाब देने से बच रहा है और कहता है कि सब बातें बाद में होंगी। अभी उसका पूरा ध्यान सिर्फ सामने खड़े उस काम पर है जो उसे खत्म करना है। देखो यार, उसके लिए अभी सिर्फ अपने शिकार को पकड़ना ही सबसे जरूरी मकसद है। लूशियन पक्का करता है कि क्या हर एक चीज तैयारी के मुताबिक सही जगह पर है। ह्यूगो उसे भरोसा दिलाता है कि नकली रिपोर्ट्स के हिसाब से सारा इंतजाम बिल्कुल फिट कर दिया गया है। वहां का नक्शा और सारा सामान बिल्कुल वैसे ही सजाया गया है जैसा दिखाना था। हर एक छोटी से छोटी बात की नकल की गई है ताकि दुश्मन बिना किसी शक के जाल में फंस जाए। अरे भाई, सब कुछ तैयार है, बस एक चीज की कसर बाकी रह गई है और वो है बाहर से आने वाली मदद। लूशियन उससे पूछता है कि क्या अपने पिता से सहायता लेने में तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। ह्यूगो थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तुरंत ही इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो जानता है कि ये काम कितना बड़ा है, इसलिए वो अपने जज्बातों को काबू में रखता है।
लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिख रही है जब वो अपने हाथों को देखता है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसके पास अभी उतनी ताकत नहीं है जितनी होनी चाहिए। अरे यार, अगर वो खुद ही काफी होता तो शायद उसे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर अभी के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस प्लान पर चलने के। वो अपने मन की उलझन को दबा देता है क्योंकि अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं बचा। देखो भाई, अब तो बस ये देखना है कि हमारा एमसी आगे क्या धमाका करता है। उसे समझ आ रहा है कि बिना ताकत के इस दुनिया में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। अगर हमारा एमसी थोड़ा और ताकतवर होता तो शायद ये पूरी कामयाबी सिर्फ उसकी ही होती। तभी लूशियन ने बड़े भाई की तरह उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। वो उसके दिल की बात समझ रहा था, लेकिन उसने साफ मना किया कि इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, क्योंकि बिना सोचे समझे आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करवाता है। आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है और अगर अभी रास्ता भटक गई तो सब बर्बाद हो जाएगा, बस हार ही नसीब होगी। तभी लूशियन ने मजाक मजाक में एक ऐसी बात बोल दी जो भारी पड़ गई। लूशियन को लगा कि ह्यूगो काफी बड़ा है और उसने समझ लिया कि वो 30 साल का होगा। बस फिर क्या था, वहां का माहौल एकदम से ठंडा और अजीब हो गया। ह्यूगो ने तुरंत उसे सही करते हुए बोला कि भाई, मैं तो अभी सिर्फ 30 साल का हूँ। ये सुनते ही लूशियन की तो बोलती बंद हो गई और वो शर्म के मारे सुन पड़ गया, जबकि ह्यूगो बड़े ही सुकून से उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। लूशियन ने कोशिश तो बहुत की बात को संभालने की, मगर हालात और भी बिगड़ती गईं। जब उसने देखा कि बात नहीं बन रही तो उसने फटाफट ध्यान भटकाने के लिए टॉपिक ही बदल दिया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा ताकि उस अजीब पल से पीछा छुड़ा सके। चारों तरफ नजर घुमाते हुए लूशियन ने देखा कि मिलने का वक्त बिल्कुल पास आ चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मदद के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। दूर दूर तक सेना या बैकअप का कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए पीछे से एक जोरदार आवाज आई। वो आवाज सुनते ही दोनों चौकन्ने हो गए और उन्होंने तुरंत पलट कर देखा। बिना एक पल गवाए हमारे ह्यूगो ने अपनी तलवार निकालकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। ह्यूगो ने एक ही झटके में अपनी तलवार घुमाई और पीछे मुड़ा। वो हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसका वार कभी निशाने पर लगा ही नहीं। और तभी वहां एक शख्स दिखता है। उसने बड़े आराम से आगे बढ़कर तलवार को बीच में ही पकड़ लिया। अरे भाई, उसने नंगे हाथों से तलवार रोकी और उसका दबदबा अलग ही था। उसकी हर एक हरकत इतनी सही थी कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। वो बड़ी बेरुखी से कहता है कि ह्यूगो, तुम बहुत ज्यादा सुस्त हो यार। ह्यूगो ने अपनी तलवार खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तलवार वहां से हिली तक नहीं, क्योंकि उसने उसे कस के पकड़ा था। उसकी पकड़ इतनी पक्की थी कि ह्यूगो को पहली बार बेबसी का एहसास हुआ। वो पूरी तरह से उसके कब्जे में था और कुछ नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए और कोई बड़ी लड़ाई शुरू हो, लूशियन बीच में आया और उसने बड़े सुकून से ह्यूगो को समझाया। उसने कहा कि फिक्र मत करो, ये आदमी हमारा दुश्मन नहीं है। ह्यूगो को थोड़ा शक तो था, लेकिन उसने फिर भी तलवार नीचे कर ली। लूशियन अब खुद आगे बढ़ा ताकि उस अजनबी से बात कर सके। वो सीधा उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारे चारों तरफ ये जो मौत का खौफ है, इसका जवाब दो। तभी अचानक सबको उसकी असली पहचान का एहसास होता है। ये तो वही खूंखार ब्लैक लायन है। ये सुनते ही वहां की हवा बदल गई, सब दंग रह गए और ह्यूगो भी तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि अब जाकर दिमाग की बत्ती जली कि ये वही लोग हैं जिनकी मदद के बारे में हमारे एमसी लूशियन ने जिक्र किया था। ये परिवार की वो छुपी हुई ताकत है जो सीधा बड़े सरदार के नीचे अंधेरे में रहकर अपना काम करती है। तभी आसपास के इलाके से कुछ लोग दबे पांव बाहर निकलते हैं। वो सब मिलकर एक घेरा बना लेते हैं और भाई, उनमें से हर एक इतनी खौफनाक और काबू में रखी हुई ताकत दिखा रहा है कि क्या कहें। देखो, तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके बीच से सामने आता है जो साफ तौर पर उनका लीडर है और वो लूशियन का स्वागत करता है। वो बड़े अदब के साथ हमारे एमसी को समझाता है कि जो थोड़ी देर पहले भिड़ंत हुई थी वो बस उनकी फुर्ती परखने के लिए थी। अब हमारा एमसी लूशियन उन्हें बड़े गौर से देखने लगता है, क्योंकि यार उसकी पिछली जिंदगी में भी इन लोगों के होने पर सबको हमेशा से ही थोड़ा शक रहता था। इनके किस्से बस अफवाहें बनकर रह गए थे, लेकिन आज ये सीधा उसके सामने खड़े हैं और ये सच अब झुठवाया नहीं जा सकता। लूशियन को पहले इनकी भनक तक नहीं लगी थी और तो और अब भी उन्होंने अपने होने का एहसास पूरी तरह पर्दा करके रखा हुआ है। सच कहें तो भाई, ये सब के सब एक नंबर के दरिंदे हैं। तब लूशियन को एहसास होता है कि जितनी उसने उम्मीद लगाई थी, ये लोग तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़े निकले। अरे भाई, उसके पिताजी ने सिर्फ मामूली मदद नहीं भेजी थी, बल्कि कुछ ऐसा भेजा जो सबकी सोच से बहुत परे था। थोड़ी देर बाद एक टूटे फूटे पुराने मकान के अंदर, जिसे इन्होंने अपना अड्डा बना लिया था, वहां हमारा एमसी लूशियन बैठा है और उसके चारों तरफ उसके खतरनाक सिपाही घेरा बनाए खड़े हैं। ह्यूगो वहीं पास में खड़ा है और अभी भी वही सब सोच रहा है जो अभी उसने अपनी आंखों से देखा था। फिर लूशियन सबको प्लान बताता है कि भैया, हाउस लोगन वाले हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। वो लालच में आ गए हैं और बस अब यहां आते ही होंगे। देखो, हमारा दाव बिल्कुल सही बैठा है। अब मकसद बहुत साफ है,
उनके बड़े साहब को जिंदा पकड़ना है, बस इतना ही याद रखना। बाकी सबको मौत के घाट उतार दो। अब कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन दुश्मनों ने ही पहले अपनी सारी हदें पार की थीं। लूशियन इस पूरे हमले की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े अफसर को दे देता है और सारी ताकत और फैसले उसके हाथ में सौंप देता है। कैप्टन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। पहले तो उसे लगा था कि ये सब तो बस एमसी को बड़ा दिखाने के लिए किया जा रहा है, ताकि इस अमीर खानदान के लड़के को बिना मेहनत के नाम मिल जाए। लेकिन अब उसे साफ दिख रहा है कि हमारा एमसी कितना तेज दिमाग है। वो हर एक छोटी से छोटी बात का हिसाब रख रहा है, वो सबकी ताकत परख रहा है और हर आने वाले खतरे के लिए तैयार है। ये तो सिर्फ नतीजा है, कोई पुराना तजुर्बा नहीं। इसे कहते हैं असली कब्जा। और अब कप्तान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिख रही है, क्योंकि उसे अब पूरा एहसास हो गया है कि सब कुछ बदल रहा है। देखो दोस्तों, अब एक नई ताकत का जन्म हो रहा है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के इस नए हुक्म को मान लेता है। सूरज ढलते ही अब शुरू होता है इस खेल का सबसे आखिरी हिस्सा। वेस्ट्रा शहर के अंदर अब एक शाही गाड़ी दाखिल होती है। दरवाजा खुलता है और एक घमंडी अमीर लड़का बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसे वहां की हवा से सख्त नफरत होने लगती है। एक नौकरानी तुरंत उसके हाथ में एक साफ कपड़ा देती है। वो गुस्से में उससे अपना मुंह ढक लेता है, क्योंकि वो बहुत चिढ़ा हुआ है। उसके चेहरे से साफ दिख रहा है कि ये सफर उसके लिए कितना बेकार था। उसे लग रहा है कि ये शहर उसकी शान के खिलाफ है। अगर उसके बाप का सख्त हुक्म ना होता तो वो यहाँ कभी नहीं आता। भाई, ऐसी गंदी जगह पर कदम रखना भी उसे पसंद नहीं था, लेकिन अब उसका मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहता है कि बस जल्दी से अपना काम खत्म करे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। लेकिन बेचारे को खबर तक नहीं कि उसका हर एक कदम उसे मौत के करीब ले जा रहा है। वो अनजाने में हमारे एमसी के बिछाए हुए खतरनाक जाल में फंसता जा रहा है। हाउस लोगन का चौथा बेटा पाप लोगन यहाँ पहुंच चुका है और अंधेरे के पीछे से कुछ छुपी हुई आंखें सिर्फ उसी पर टिकी है। अब असली शिकार शुरू होने वाला है। जैसे ही शाम का वक्त ढलता है, एक लड़का अचानक फिलिप लॉगर की तरफ तेजी से दौड़ता है, जो वहां अपने ढेर सारे गार्ड्स के बीच घिरा हुआ खड़ा था। वो बहुत घबराकर उनके पास जाता है और बीच में आने के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई बड़े खानदान का बंदा यहाँ आया है। इससे पहले कि वो और पास जा पाता, एक गार्ड अपनी तलवार निकाल लेता है और उसे वहीं ढेर करने की धमकी देने लगता है। वो लड़का वहीं सुन पड़ गया, मानो डर के मारे उसका शरीर जम गया हो, क्योंकि अब उससे उसका नाम पता पूछा जा रहा था। वो तुरंत झुककर बताता है कि उसे तो बस रास्ता दिखाने के लिए यहाँ भेजा गया है। वो दिखा तो ऐसे रहा है मानो वो बस एक मामूली नौकर हो, लेकिन इस नाटक के पीछे हमारा एमसी सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा है और वो अपने असली इरादों को इस भोलेपन के पीछे छुपा रहा है। वो बाहर से तो खुद को बहुत छोटा दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हर एक छोटी बात को अच्छे से समझ रहा है। अरे भाई, ये फिलिप लॉगर बड़े घमंड में उसे वहां से भगा देता है और अपने गार्ड को हुक्म देता है कि अपनी तलवार पीछे हटा लो। इसके मुताबिक लूशियन जैसा मामूली शख्स उसकी बराबरी का है ही नहीं। लूशियन फिर से झुककर शुक्रिया अदा करता है, लेकिन मन ही मन समझ जाता है कि यह पूरा मामला तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। जैसे ही वो उस टोली को गौर से देखता है, उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। उनकी शांति और दुश्मन के इलाके में होने के बावजूद उनके चेहरे का डर गायब होना और वहां खड़े उन चुने हुए गार्ड्स की ताकत साफ दिखाती है कि ये बड़े लेवल के दुश्मन हैं। उन सबके बीच एक गार्ड सबसे अलग दिख रहा था, वही जो हर पल फिलिप लॉगर के बिल्कुल बगल में खड़ा रहता है। वही आदमी असली खतरा है। अब फिलिप को थोड़ा सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस लड़के को रास्ता दिखाने का हुक्म देता है। हमारा एमसी लूशियन उसकी बात मान लेता है और डरने का पूरा नाटक करता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, फिलिप उसे बुरा भला कहने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी नाक को ऐसे पकड़ लेता है जैसे उसे आसपास की हर चीज से घिन आ रही हो। रास्ते में लूशियन बस एक हल्की सी नजर घुमाता है। भाई, हमारा बंदा एक मेट को देखता है और उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास होता है। एक पल के लिए उसके मन में थोड़ा शक तो आता है, लेकिन वो तुरंत अपने उन ख्यालों को दबा देता है और सोचता है कि शायद ये बस एक इत्तेफाक होगा। फिर वो दोनों जल्दी ही एक पुराने शराब खाने के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिलिप अंदर कदम रखता है तो उसके चेहरे पर साफ नफरत दिखने लगती है। वो वहां की हालत देखकर गुस्से में बड़बड़ाने लगता है और ह्यूगो पर चिल्लाते हुए इल्जाम लगाता है कि उसने सारे पैसे गलत जगह उड़ाए हैं। तभी अचानक बीच में एक मर्दाना आवाज सुनाई देती है। ह्यूगो बड़े ही सुकून से आगे बढ़ता है और बताता है कि वही यहाँ का असली मालिक और जिम्मेदार बंदा है। वो समझाता है कि भाई, बाहर का नजारा तो बस दिखावा है, क्योंकि असली माल और कीमती चीजें तो अंदर छुपी हुई हैं। उसकी बातों में एक अलग ही गरूर और निडरपन साफ झलक रहा था।
फिलिप उससे टेढ़ी नजर से सवाल करता है और अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूगो पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बिना डरे खड़ा रहता है। वो एक ऐसी रहस्यमयी चीज की बात करता है जिसमें इतनी ताकत है कि वो पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे और माहौल में एकदम टेंशन बढ़ जाती है। वो वादा करता है कि वो उस चीज को सबके सामने पेश करेगा, लेकिन फिलिप अभी भी बिल्कुल असर नहीं खाता और चेतावनी देता है कि अगर हार हुए तो इसका नतीजा बहुत भयानक होगा, और फिर वो अपना हुक्म चलाने लगता है। देखो, अब वक्त आ गया था जब लूशियन को वो चीज हासिल करनी थी। हमारा एमसी बड़े ही नजाकत के साथ आगे बढ़ता है और उसके पास पहुंच जाता है। वो ह्यूगो को आवाज देता है और उससे वो नीली वाली शीशी मिल जाती है। ये एक छोटी सी नीली बोतल थी और दोनों की नजरें एक पल के लिए मिलती हैं। बिना कुछ कहे ही उन्होंने एक दूसरे को देखकर अपना प्लान पक्का कर लिया था। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के लूशियन फौरन पीछे मुड़ता है और वो उस शीशी को सीधा फिलिप लॉगर के लोगों की तरफ फेंक देता है। वहां खड़े गार्ड्स ने कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। हालांकि उन्होंने एक हथियार तो चलाया था ताकि वो उसे हवा में ही रोक सके, लेकिन जैसे ही टक्कर हुई, अरे भाई, वो शीशी तो वहां पर एकदम से फट गई। उसमें से ऐसी चमकदार नीली रोशनी निकली कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। पूरे कमरे में बस वही नीला रंग छा गया था। कोने कोने में रोशनी फैल गई और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबकी हालत खराब हो गई और बाहर से देखने पर भी वो पूरी बिल्डिंग इतनी जोर से चमक रही थी और गार्ड्स तो दर्द से चीखने लगे। उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया था और वो सब बुरी तरह घबरा गए। वहां पर अफरा तफरी मच गई क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उन्हें किसी चीज का होश नहीं था और फिलिप तो घुटनों के बल नीचे गिर गया। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो बस चिल्ला रहा था। वो ऐसे हुक्म दे रहा था जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता था। और उस धुंधली में, अरे भाई देखो कैसे हर तरफ अफरा तफरी मच गई है और साई हिलने लगे हैं। एक सिपाही उसे तसल्ली देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एक तेज तलवार उसकी गर्दन को साफ चीर देती है। हर तरफ खून बहने लगता है और जैसे ही उसकी लाश जमीन पर गिरती है, लोगों की हैरानी अब सीधा दहशत में बदल जाती है। भाई, अब एक एक करके कुछ लोग रोशनी के बीच से बड़े शांत तरीके से निकलते हैं। ये लोग बिना किसी शोर शराबे के सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। बेचारे सिपाही तो कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहे और हमारे ब्लैक लायंस का कहर टूट पड़ा है। वो लोग इतनी सफाई से अपना काम कर रहे हैं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। सिपाहियों के अंधेपन का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, जो कि काफी जरूरी था। पास में ही उस डिब्बे के बचे कुछ टुकड़े सारी असलियत बयान कर रहे हैं। देखो यार, ये दरअसल एक चमकने वाला जादुई पत्थर था जो बहुत ही अनोखा है। ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि एक महंगा हथियार है जिसे आंखें चौंधियाने के लिए बनाया गया है। इसकी रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि सबकी देखने की शक्ति एक पल में खत्म हो गई। लूसियन का दिमाग तो देखो, उसका हर एक दांव बिल्कुल सही बैठ रहा है। बस थोड़े ही वक्त में सारे के सारे पहरेदार ढेर कर दिए गए हैं। जब सब खत्म हो जाता है तो ब्लैक लायन का सरदार आखिरी दुश्मन को मारता है। वो दुश्मन का काम तमाम करके सीधा लूसियन के पास पहुंचता है। वो आकर बताता है कि अब रास्ते से सारी रुकावटें हट गई हैं। अब वो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि आगे क्या करना है। हमारा लूसियन वहां खामोश खड़ा होकर पुरानी बातों को याद करने लगता है। उसके दिमाग में अपने पिता की कही वो बातें घूमने लगती हैं जो जिम्मेदारी के बोझ के बारे में थी, और ठीक इसी पल उसे उन बातों का असली एहसास होना शुरू होता है। उधर फिलिप लॉगर अभी भी घुटनों पर बैठा है और डर के मारे उसका बुरा हाल हो चुका है। वो कांपती हुई आवाज में सबको पीछे हटने को कहता है और बार बार चिल्लाता है कि वो एक बड़े खानदान का नोबल है। तभी एक ब्लैक लायन आगे बढ़ता है और साफ कह देता है कि अब इसका फैसला ग्रैंड ड्यूक करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वो सरेंडर कर दे। सिर्फ ग्रैंड ड्यूक का नाम सुनते ही फिलिप की रही सही हिम्मत भी जवाब दे देती है। अगले ही पल उसके पूरे जिस्म पर डर बुरी तरह हावी हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका पकड़े जाना बिल्कुल तय है। वो मदद के लिए बाहर खड़े पहरेदारों को पुकारता है, लेकिन वहां से कोई पलट कर नहीं आता। वहां की खामोशी ने इस सच पर पक्की मोहर लगा दी थी कि उसके सारे पहरेदार अब मौत की नींद सो चुके हैं। लूसियन बड़ी शांति से यह सब देख रहा है क्योंकि वो जानता है कि खेल अब खत्म हो चुका है। बेहद मजबूरी में फिलिप आखिरी बार एक नाम जोर से चिल्लाता है। जैसे ही हमारे एमसी लूसियन के कानों में वो नाम पड़ता है, उसके चेहरे के तेवर एकदम बदल जाते हैं। फिर वहां एक लड़की कदम आगे बढ़ाती है। वो धीरे धीरे उस गिरे हुए शख्स की तरफ जाने लगती है। जमीन पर गिरी तलवार को वो इतनी सफाई से उठाती है कि देखकर मजा आ जाए। बस अपने पैर का हल्का सा इस्तेमाल करके वो उसे हवा में लपक लेती है। भाई, क्या गजब का कंट्रोल है। और तभी वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सब कुछ एक पल में बदल गया और लूसियन बिना पल के झपकाए सब देख रहा है। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है। खड़े होने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। उसका वक्त और हर एक चाल पुरानी यादों से बिल्कुल मेल खा रही थी। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी क्योंकि सच सामने आ चुका था।
जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो कोई आम गार्ड नहीं है दोस्तों, ये तो असलियत में फेलिशिया है। और ये देखकर फिलिप लोगान की हालत खराब हो जाती है। वो घबराहट के मारे ठोकर खाते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ता है। डर के मारे उसकी सांसें उखड़ने लगती है और वो पूरी तरह घबरा चुका है। अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर वो बस अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो तेजी से फेलिशिया की तरफ लपकता है, जैसे वही उसके बचने का आखिरी रास्ता हो। अपनी जान बचाने के लिए वो गिड़गिड़ाने लगता है और उसके सामने गिर जाता है। वो वादा करता है कि अगर उसे बचा लिया तो वो उसका गुलाम बनकर रहेगा। लेकिन हमारी फेलिशिया तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही। वो बिल्कुल खामोश है। वो अंधेरे में चुपचाप खड़ी रहती है और एक कदम भी नहीं हिलती। उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं है और उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी हैं। ये सन्नाटा उसे अंदर तक डरा रहा है, पर फिर भी वो बोलना बंद नहीं करता। उसे लगता है कि शायद फेलिशिया अभी भी उसकी मदद करने के लिए वहां खड़ी है। अरे भाई, उसे बचाने का ये ख्वाब तो पल भर में ही चकनाचूर हो गया। फेलिशिया ने बिना वक्त गवाए उसे बीच में ही सख्ती से रोक दिया। उसने सीधा साफ हुक्म सुनाया और उसे बिल्कुल चुप रहने को कहा। वो बोली कि अगर जिंदा रहने की थोड़ी भी तमन्ना है तो खामोश रहो। अगले ही पल उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। वो तेजी से आगे बढ़ी और अपना सारा ध्यान एमसी से पूरी तरह हटा लिया। उसने अपनी गुस्से भरी नजरें उन खतरनाक ब्लैक लायंस पर टिका दी। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ दिख रहा था, क्योंकि अब उसका सब्र खत्म हो चुका था। उसने ऐलान कर दिया कि वो अब इनकी ये फालतू की हरकतें और बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन देखो यार, उन ब्लैक लायन सोल्जर्स में से एक उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो इस पूरे नजारे को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो फिलिप को ताना मारता है कि उसे एक लड़की के पीछे छुपते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दोबारा फेलिशिया पर पड़ती है, उसका ढंग बदल जाता है। उसने महसूस किया कि फेलिशिया कोई आम लड़की नहीं है और उसका लहजा थोड़ा संजीदा हो गया। वो फेलिशिया के जज्बे को देखकर उसे एक आखिरी मौका देने की बात करता है। वो इसे रहम का नाम देता है और उसे वॉर्न करता है कि होशियारी दिखाए। उसने कहा कि अपनी कीमती जान यूं ही बर्बाद मत करो। पर फेलिशिया तो टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक और बिना किसी डर की झलक थी। वो सोल्जर अब अच्छे से समझ गया था कि फेलिशिया ने अपना मन बना लिया है। बिना कोई और बात किए उसने पहला कदम बढ़ाया और सीधा हमला कर दिया। वो आगे बढ़ता है और बिल्कुल उसी पल फेलिशिया भी तुरंत तैयार हो जाती है। वो पलटवार करती है और उनकी तलवारें आपस में बुरी तरह भिड़ जाती हैं। ये मुकाबला जानलेवा है, क्योंकि उसका वार सीधा निशाने पर था। उसने फेलिशिया के चेहरे पर हमला किया, लेकिन हमारी लड़की सब समझ गई थी। वो हमले का रुख, रफ्तार और उसका इरादा सब पहले ही जान चुकी थी। आखिरी वक्त पर वो उसके वार को बड़ी होशियारी से मोड़ देती है। वो उसके हमले की दिशा बदल देती है और उसकी अपनी ताकत का फायदा उठाती है। उसकी रफ्तार का इस्तेमाल करके वो तेजी से गोल घूम जाती है। फिर वो एक लंबी छलांग लगाती है ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। वो बड़ी आराम से नीचे उतरती है और अपनी जगह पहले ही बदल लेती है। दूर खड़ा हमारा एमसी लूशियन ये सब बड़े ध्यान से देख रहा है। वो उसकी हर एक छोटी से छोटी हरकत को परख रहा है। फेलिशिया की तेजी देखकर लग रहा है जैसे उसे सब पहले से पता हो। उसका लड़ने का तरीका थोड़ा अजीब है, लेकिन निशाना बिल्कुल पक्का है। अब लूशियन को झट से सब कुछ समझ में आने लगता है। उसने ये सब नजारा अपनी जिंदगी में पहले भी कहीं देखा हुआ है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। उसे एक ऐसे तलवारबाज की याद आती है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जिसने अपनी असली पहचान एक मामूली सी शक्ल के पीछे छुपा रखी थी। अब ये सच पूरी तरह साफ हो चुका है कि फेलिशिया ही वो खतरनाक इंसान है। अरे भाई, ये लड़की ही वो सो डीमन है जो पहले किसी और नाम से मशहूर थी। अरे भाई, फेलिशिया वापस मैदान में है और वो ब्लैक लायन वाला सिपाही अपने चेहरे से खून साफ करता है। मौत को इतने करीब देखकर वो बुरी तरह हिल गया है। उसे एहसास होता है कि अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उसका सर धड़ से अलग हो चुका होता। उसका घमंड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि उसने लड़की की असली ताकत देख ली है। इस बार वो पूरी शिद्दत से लड़ने वाला है। एक खतरनाक माना का सैलाब उसके शरीर से निकलता है जो पूरे मैदान जंग में दहशत फैला देता है। फेलिशिया को इसका एहसास तुरंत हो जाता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि वो दोनों की ताकत को नाप रही है। ये दुश्मन उसके लेवल से बहुत ज्यादा बाहर है। अब यहाँ गलती की कोई भी जगह नहीं बची। उसका ध्यान और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ऊपर एक और ताकतवर तलवारबाज मौजूद है जो बिल्कुल इसके जैसा है, और उसके पीछे तो वो ब्लैक लायन कैप्टन खड़ा है जो सबसे बड़ा खतरा है। अब नतीजा बिल्कुल साफ हो चुका है। यहां से जिंदा बचने की उम्मीद ना के बराबर है। फिर भी तो भाई वो पीछे हटने का नाम नहीं लेती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये उसकी आखिरी कोशिश है तो वो बिना किसी डर के इसका सामना करेगी। उसके मन में कोई पछतावा नहीं है। और ये देखकर ब्लैक लायंस भी हैरान रह गए।
उसका पक्का इरादा देखकर उनमें से कुछ लोग तो सच में प्रभावित हो गए हैं। इतनी बुरी हालत में भी वो हिली तक नहीं। लेकिन उनका कैप्टन कुछ और ही महसूस कर रहा है। उसे कुछ ऐसी गहरी बात का एहसास हो रहा है जो अभी उसकी समझ से बाहर है। वो बात उसकी पकड़ में नहीं आ रही और इसी बीच मैदान में डर और बढ़ गया। दोनों ही लड़ाकू अब एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज है कि दोनों एक पल में नजरों से गायब हो गए। जैसे ही उनका फासला कम हुआ, उनकी तलवारें बिजली की तरह चमकने लगीं। वहां नीली और काली ताकत का एक भयानक टकराव देखने को मिल रहा है। वो दोनों अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली हुई हैं और दोनों ही खेल खत्म करने के लिए तैयार हैं। अब बस उनकी तलवारें टकराने ही वाली थीं कि तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। लूसियन ने बीच में कदम रखा और उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उसका दबदबा इतना ज्यादा था कि पूरे मैदानी जंग में सन्नाटा छा गया। उसने अपने रौब से दोनों को मजबूरन वहीं रोक दिया। उनका जोश एक पल में ठंडा पड़ गया और दोनों ने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए। लूसियन अब उन दोनों के बीच में किसी चट्टान की तरह खड़ा है। वो बिल्कुल शांत है, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि अब आगे कोई लड़ाई नहीं होगी। भाई, अब ये लड़ाई यहीं रुकती है। लेकिन उन ब्लैक लायंस में से एक को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो फौरन चिल्ला उठा और हमारे एमसी को उनकी ताकत और उनके रुतबे की याद दिलाने लगा। उसने साफ चेतावनी दी कि अगर आज फलीशा को जिंदा छोड़ा तो ये उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसका मानना था कि दुश्मन को मौका देना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन लूशियन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और उसने उन्हें उनकी असली हसीयत दिखा दी। उसने पूछा कि आखिर उन्हें ये सब करने का हक और ताकत सबसे पहले दी किसने थी। वो उनके डर को समझ तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने उनकी एक न सुनी। उसने साफ कह दिया कि अब और खून खराबा करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये जंग यूं ही चलती रही तो बेवजह कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। बस मौत का खेल ही बचेगा। और वहीं पीछे खड़ी फलीशा ये सब देखकर हैरान रह गई। वो एक पल के लिए थम सी गई, क्योंकि अब उसने इस शख्स को पहचान लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि वही मशहूर तीसरे यंग मास्टर लूशियन है। लूशियन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी निगाहें पूरी तरह फलीशा पर टिकी हुई थी। उसने पूरे माहौल को अपने कब्जे में ले लिया और अब वही फैसला करने वाला था। उसने तय किया कि अब इस मामले को वो अपने दम पर ही सुलझाएगा। लूशियन ने उसके सामने एक मुकाबले की शर्त रखी कि अगर वो हार गया तो फलीशा आजाद है, वो जहां चाहे बिना किसी रोक टोक के जा सकती है। लेकिन अगर वो हार गई तो उसे हार माननी होगी और अपनी तलवार हमेशा के लिए नीचे डालनी पड़ेगी। लूशियन की ये बात सुनते ही वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। सबकी बोलती बंद हो गई और कोई भी उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल पाया। हमारा एमसी मैदान के बीच में एकदम शांत और ठंडा दिमाग रखकर खड़ा है। उसके चेहरे की हल्की मुस्कान बता रही है कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने पहले से सोच रखा था। अब फलीशा वहीं की वहीं थमी हुई है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही है। देखा जाए तो इस वक्त ऐसे किसी मुकाबले का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। इससे पहले कि वो बेचारी कुछ पलट कर कह पाती, पीछे से वो फिलिप लोगन कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। अभी भी दूसरों के पीछे छुपकर वो गिदगिदाते हुए उसे ये शर्त मानने के लिए बोल रहा है। उसकी कांपती हुई आवाज से साफ पता चल रहा है कि उसे बस अपनी जान बचाने की पड़ी है। डर के मारे उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि वो फेलिशिया की पुरानी बातें बीच में लाने लगता है। वो उसे ताना मारकर उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मजबूर हो जाए। बस कुछ पल के लिए फेलिशिया का गुस्सा बढ़ने लगता है, फिर देखो कैसे पूरा नजारा ही बदल जाता है। लूशियन एक कदम आगे बढ़ता है। फिलिप की तो बीच बात में ही बोलती बंद हो जाती है जब लूशियन का भयंकर दबदबा उसके ऊपर हावी होने लगता है। उसका खौफ फिलिप की सारी अकड़ को एक पल में पूरी तरह कुचल देता है। लूशियन का चेहरा अब सख्त हो चुका है और वो साफ बोल देता है कि तेरे जैसे गिरे हुए इंसान को इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से करने का कोई हक नहीं है, उन बहादुर लोगों के बारे में जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। उसकी चेतावनी बिल्कुल साफ है कि अगर एक लफ्ज भी और निकला तो वो खुद उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा। फिर अपनी नजरें उठाकर हमारा एमसी लूशियन वहां मौजूद सब लोगों को बताता है। वो ऐलान करता है कि अब यहां से जो कुछ भी होने वाला है वो पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी होगी, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। उसका वादा कभी नहीं टूटेगा। फिर वो दोबारा फेलिशिया की तरफ मुड़ता है और बड़े ही अदब से अपना नाम लूशियन बताता है और साथ ही उसे ललकार देता है। अरे भाई, ये मुकाबला ही अब सब कुछ तय करेगा। पूरे मैदान में अब थोड़ी खामोशी छा जाती है। वहीं एक तरफ घायल पड़ा ब्लैक लायन इस फैसले पर सवाल उठाता है
क्योंकि उसे पता था कि फिलिशिया ने पहले ही उसे बराबर की टक्कर दी थी और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। भले ही उसने कोई सीख ना ली हो, पर उसका तजुर्बा और लड़ने का ढंग किसी बड़े उस्ताद से कम नहीं है। उसकी समझ और पकड़ वाकई हैरत अंगेज है। उसके हिसाब से हमारा एमसी इतना ताकतवर नहीं लग रहा था कि उसका सामना कर सके, लेकिन कैप्टन रेमंड बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वो बीच में आने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि लूसियन अपने दुश्मन की हर एक चाल को पहले ही समझ चुका है, पूरी तरह से। अब जो कुछ भी यहां हो रहा है वो सब जानबूझकर किया जा रहा है। सूरज ढलते ही असली मुकाबला शुरू हो जाता है। फिलिसिया यहां हमारे एमसी लूसियन को गौर से देख रही है। ये बंदा उन रईसों जैसा बिल्कुल नहीं लगता जिन्हें वो पहले से जानती है। इसकी हरकतें देखकर, जैसे भेष बदलना और हर चीज की खुद जांच पड़ताल करना और अब ये लड़ाई की शर्त रखना, सब कुछ उम्मीद से बिल्कुल अलग है। हालांकि वो उसके दिमाग की बात नहीं समझ पा रही, लेकिन वो एक सीधे से फैसले पर पहुंचती है कि ये लड़का उसका मुकाबला कभी कर ही नहीं पाएगा। फिर भी वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती। अगर उसने इसे हरा दिया तो वो चुपचाप यहां से ऐसे निकल जाएगी जैसे उसका यहां कोई नामो निशान ही ना हो। लूसियन अपनी शर्त बताता है। अगर वो जीत गया तो उसे उसके साथ चलना होगा। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिलिसिया अपनी सांसों को काबू में करती है और सोचती है कि खेल जल्दी खत्म करेगी। बस एक पल में उसके पूरे शरीर में ताकत भर जाती है और वो बिजली की तरह आगे बढ़ती है। उसकी रफ्तार वाकई धमाकेदार है। वो हवा में उछलती है और एक घूमता हुआ जोरदार वार करती है ताकि उसे ढेर कर सके। अरे भाई, बिना देरी करे। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार नीचे आती है, हमारा एमसी लूसियन उसे रोक लेता है। उस टक्कर से वो पूरी तरह वहीं थक के रुक जाती है। हैरानी की लहर उसके चेहरे पर साफ दिखती है जब वो पीछे हटने पर मजबूर होती है। उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया है। वो पीछे हट रही है, पर उसके दिमाग में सवालों का तूफान है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा एमसी लूसियन उसे जरा भी मोहलत नहीं देता। वो तुरंत आगे बढ़कर पलटवार करता है, जिससे वो अब सिर्फ बचाव कर पा रही है। उनकी तलवारें बार बार टकराती हैं और अब लूसियन पूरी तरह से माहौल को काबू कर रहा है, उसे कदम दर कदम पीछे धकेलते हुए। वो बेचारी अब बौखला रही है। तभी हमारा एमसी लूसियन बोलना शुरू करता है। बिल्कुल शांति से वो बताता है कि वो क्या गलती कर रही है। वो पहले से ही पुरानी लड़ाइयों की वजह से चूर हो चुकी है। उसका माना पूरी तरह खत्म हो गया है। शरीर भी अब जवाब दे रहा है। अब उन दोनों के बीच का पलड़ा पूरी तरह पलट गया है। और भाई, वो उसे रग रग से जानता है, उसकी हर एक आदत, उसके लड़ने का ढंग और उसकी हर एक कमजोरी को। लूसियन के दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। बस एक पल के लिए ये पुरानी टक्कर का निशान दोनों के दिलो दिमाग पर गहरा छप गया था। उस एक लम्हे में ही उन्होंने एक दूसरे की चालाकियां अच्छे से समझ ली थी। हमारे एमसी का शरीर आज भी उस पुराने सबक को भूला नहीं है। देखो, अब ये जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज हो गई है। दोनों की तलवारें बार बार आपस में भिड़ रही हैं। तभी एक अजीब शोर होता है। हवा में तलवार के टूटने की कड़क आवाज पूरी जगह गूंज उठती है। फिलिशिया की तलवार के परखचे उड़ गए और उसका एक टुकड़ा हवा में गोल घूमने लगा। ये देखकर दोनों एक पल के लिए वहीं थम गए, मानो वक्त रुक गया हो। वहां मौजूद ब्लैक लायंस की तो बोलती ही बंद हो गई। सब हैरान रह गए और उनके पीछे खड़ा फिलिप डर के मारे थर-थर कांप रहा था। लेकिन हमारा लूसियन बिना डगमगाए पूरे निश्चय के साथ आगे बढ़ने लगता है। अतीत की वो छोटी सी मुलाकात ही उसके लिए काफी साबित हुई थी। बिना जाने ही उस लड़की ने लूसियन को वो रास्ता दिखा दिया था जिस रास्ते पर चलकर आज वो मौत के मुंह से बचकर जिंदा लौटा है। आज वो जो भी है, सिर्फ उसी एहसास की वजह से यहाँ खड़ा है। टूटी हुई तलवार का टुकड़ा नीचे गिरा और फिलिशिया हैरानी से उसे देखने लगी। अपनी तलवार की ये हालत देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। वो अभी सदमे में ही थी कि लूसियन ने अपना हथियार ऊपर उठा लिया। उसने अपनी तलवार सीधा उसकी तरफ कर दी, बिल्कुल निशाने पर। पूरे ठंडे दिमाग से वो ये ऐलान करता है कि उसका ये आखिरी बार फैसला कर देगा। देखो भाई, अब हमारा एमसी उस पुराने कर्ज का थोड़ा सा हिस्सा चुकाने वाला है। तभी नाइटफेल और ड्यूक ने एक बड़े नाइट से लूसियन के बारे में पूछा। वो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर लूसियन किस मिट्टी का बना है। क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है भी, या बस बातें ही बड़ी बड़ी हैं? क्या वो आने वाले वक्त में हाउस वेल्डे की शान को बरकरार रख पाएगा? तब उस नाइट ने उन्हें बहुत ही सॉलिड जवाब दिया। उसने कहा कि हमारे लूसियन का इरादा और नियत पत्थर की तरह मजबूत है। ड्यूक ने भी इस बात को माना कि उन्होंने लूसियन को कमजोर समझ लिया था। उन्हें तो लगा था कि अगर लूसियन बस हालात के साथ चल पाए तो वही बहुत है। वो चाहते थे कि लूसियन बस दूसरों के दबदबे में न डब जाए। लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नाइट उसकी इतनी तारीफ करेगा। अब वो नाइट थोड़ा घबराते हुए ड्यूक से एक सवाल पूछता है। वो बस ये पक्का करना चाहता था कि क्या उसका अंदाजा सही है या नहीं। ड्यूक ने फिर समझाया कि उन्होंने सबको इस मिशन पर क्यों भेजा था।
अरे यार, असली वजह ये थी कि ये पूरा मामला बहुत ही संगीन था, क्योंकि बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि कोई भी गलती महंगी पड़ सकती थी और अभी से किसी नतीजे पर पहुंच जाना बहुत जल्दबाजी होगी। अगला वारिस कौन होगा इसका फैसला करने का अभी सही वक्त नहीं आया है। नाइट ने फौरन उनकी बात को सर आंखों पर रखा और सहमत हो गया। अरे भाई, ड्यूक ने उस गलती को बिल्कुल ठंडे दिमाग से नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि सब सही है, क्योंकि उसे लगा कि रिपोर्ट में जो लिखा था वो सच ही होगा। ड्यूक को ऐसा लगा। फिर ड्यूक ने अपने मन में सोचा कि नज़ारा सच में काफ़ी गजब का रहा होगा। देखो, जब वो उस चिट्ठी को पढ़ रहा था तब उसने बड़े प्यार से अपना हाथ उस नाइट के कंधे पर रखा और कहने लगा कि अगर सिर्फ आज की रात की बात है तो ठीक है। उसने सोचा कि वो उस लड़के की जिद थोड़ी देर के लिए पूरी कर सकता है। फिर उसने ये भी कहा कि भाई, बहुत लंबा वक्त गुजर गया है जब उन दोनों ने साथ बैठकर शराब पी थी एक साथ। ड्यूक ने बताया कि उसने अभी एक बहुत ही लाजवाब शराब का इंतजाम किया है और नाइट को अपने साथ बैठने का न्योता दिया, ये कहते हुए कि ये वही पुरानी वाली बोतल है जो उस नाइट को हमेशा से बहुत पसंद आती थी, तो उसका स्वाद जरूर जचेगा। नाइट ने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसे चिताया कि ड्यूक साहब को अपनी इन बातों पर बहुत पछतावा होने वाला है, क्योंकि अब एक अकेला नाइट उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अरे भाई, पूरे मिशन की असली कहानी सुनने के लिए इतना वक्त तो काफ़ी है। सुबह होते ही लूशियन ने सब समझाया कि वो लोग अब कहाँ जा रहे हैं। इनका रास्ता केल्हाइम की तरफ है, क्योंकि बिस्तरा वाला काम अब पूरा हो चुका है। जैसे ही एमसी के साथ उसकी वो भयानक लड़ाई खत्म हुई, फेलिशिया बेचारी वहीं ढेर हो गई और बुरी तरह बेहोश हो गई। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। असल में उसने जरूरत से ज्यादा अपनी माना शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था। अब उसकी तबीयत सुधारने के लिए लूशियन ने एक बहुत जरूरी फैसला लिया। उसने फेलिशिया और उसकी नौकरानियों को पहले ही पास के शहर रवाना कर दिया और वो घमंडी नवाब जो आखिरी दम तक अपनी अकड़ दिखा रहा था, लूशियन ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी और उसे सबक सिखाने का सोचा। लूशियन ने उस बदतमीज से जबरदस्ती मिट्टी खुदवाई और उससे अपने ही साथी की कब्र अपने हाथों से बनवाई ताकि उसे एहसास हो। लूशियन चाहता था कि उसे किसी की जान की असली कीमत समझ में आ जाए। इसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि लूशियन रास्ते पर जा रहा है। वो अकेले नहीं था, बल्कि एक बैंगनी बालों वाले आदमी को पकड़ कर ले जा रहा था। वो आदमी अब उसकी कैद में था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो कैदी आदमी तो गुस्से से पागल होकर चिल्लाने लगा। देखो यार, वो शख्स तो बस गुस्से में चीख रहा था और अपना आपा खो बैठा था। अरे भाई, पीछे से उसने ह्यूगो का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया और कसम खाने लगा कि वो उसे इस हरकत के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। साफ तौर पर उसने धोखेबाजी का गंदा इल्जाम लगा दिया और पूछा कि क्या उसने सच में ऐसा सोचा था कि ऐसी घटिया हरकत के बाद वो जिंदा बच जाएगा। फिर उस आदमी ने जिद पकड़ ली कि उसे एक जंग का कैदी माना जाए, जैसे कोई बहुत बड़ा नियम हो। वो चिल्लाने लगा कि हाउस लॉगिन के बेटे की ऐसी बेइज्जती कैसे हो रही है। उसने लूशियन से पूछा कि क्या वो सच में उन सबसे दुश्मनी मोल लेने का पूरा इरादा रखता है। ये सुनकर लूशियन को गुस्सा आ गया और उसने तिरछी नजर से उसे देखते हुए कहा कि इस आदमी ने शायद पिछली रात की बातों की गहराई को बिल्कुल नहीं समझा है। बिल्कुल भी उसे उस बात का एहसास नहीं हुआ। तो हमारे एमसी ने उसे बस एक आखिरी सलाह दी और चेतावनी देते हुए कहा कि वो अगले कुछ पलों के लिए अपनी सांसें बरकरार रखना चाहता है, तो बेहतर होगा कि वो जरा संभल कर रहे और अपनी जुबान पर लगाम लगाए रखे। उसने साफ कह दिया। अरे भाई, उसे साफ साफ बता दिया गया कि ये ऐसी जगह है जहां उसके बड़े और सूरमा बाप की भी यहां पैर रखने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ये केल्हाइम है जो हाउस वेल है का दिल है। वो बेचारा तो डर से थर थर कांपने लगा। फिर हमारा एमसी लूशियन बाकी सबके साथ अपनी हवेली वापस लौट गया, जहां उनका स्वागत बहुत ही धमाकेदार और जोशीला रहा। वहां के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उनके तीसरे नन्हे मालिक यानी लॉर्ड लूशियन हाउस लोगन के बुरे कामों का अंत करके और उनके असली गुनहगार को जिंदा पकड़कर घर वापस आ चुके हैं। लोग अब उन्हें हाउस वेल्डेक का शेर बुला रहे थे। ये नजारा देखकर लूशियन और उसके साथी दोनों ही बुरी तरह हैरान हो गए। ह्यूगो तो दंग रह गया और उसने पूछा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लूशियन हल्का सा हंसा और समझाया कि उसने एक चिट्ठी भेजी थी ताकि हाउस लोगन के जुल्म को सबके सामने ला सके, लेकिन लगता है उसके बाप ने पहले से ही कुछ और बड़ा सोच रखा था। अरे भाई, उसने ठान लिया था कि वो पूरे दिल से उनका साथ देगा। वो सबको हौसला देने लगा कि अब सीना तान कर गर्व से खड़े रहो और इस शानदार स्वागत का पूरा मजा लो, क्योंकि ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। ये उनकी मेहनत का पहला बड़ा फल था जो उन्हें मिला था। ह्यूगो तो ये सब देखकर दंग रह गया। तभी हमारा एमसी लूशियन महल में आता है। ड्यूक बड़े गौर से देख रहा था और ऊपर से नीचे तक ताड़ने लगा। उसने अपने बटलर से मजाक में कहा कि लगता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तभी तो सिर्फ बेटे के एक बार कहने पर मैंने इतनी बड़ी परेड निकलवा दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना बड़ा जश्न सिर्फ एक जिद पर करवा दिया।
बटलर मुस्कुराकर बोला कि लूशन ने काम ही ऐसा कमाल का किया है। उसने ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल की थी जिसके लिए ये सब तो बनता ही था। देखो यार, ये जीत वाकई बहुत शानदार और लाजवाब थी। उसने आगे कहा कि ये जश्न और इज्जत तो लूशन का हक है। अरे भाई, ये सम्मान तो उसे बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। बटलर ने समझाया कि लूशन की चिट्ठी कोई मामूली बात नहीं थी। वो सिर्फ अपनी हैसियत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो सबकी बोलती बंद करने वाली एक बहुत बड़ी चाल थी। वो पूरे इलाके को दिखाना चाहता था कि वेल्डेक्स खानदान कितना ताकतवर है, ताकि सभी लोगों को उनके पक्के इरादों का सही से एहसास हो जाए, ताकि वो उस शाही खानदान को एक करारा जवाब दे सके। वो चाहता था कि इंपीरियल परिवार और हाउस लोगन वाले उसकी ताकत को पहचान लें। उसने साफ कह दिया कि ड्यूक ने भी ये सब अपनी आंखों से देख लिया था और इसी वजह से उन्होंने इसकी इजाजत भी दे दी थी। उसके बाद ड्यूक बड़े गौर से सोचने लगे कि एम्पायर के खिलाफ जो साजिशें हो रही थीं वो अब हद पार कर रही थीं। बिल्कुल भाई, अब दुश्मनों की हरकतें खतरनाक होती जा रही थीं। वो सूरज जो कभी ढलता नहीं दिखता था और शेर के वो पंजे जो कभी टूट ही नहीं सकते थे, उनमें भी अब कमजोरियां साफ नजर आने लगी थी। हाँ दोस्तों, अब दरारें पड़ चुकी थी और इस बदलती हुई लहरों में बहने से बचने के लिए उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि वो खुद को हर हाल में बचा कर रखेंगे। अब उन्हें अपनी तलवार और अपने दिमाग की धार को पहले से ज्यादा तेज करना होगा। फिर क्या था, हमारा एमसी लूशन अपने कमरे में वापस लौट आया। थका हारा वो सीधा अपने बिस्तर पर जा गिरा। इतनी थकावट के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। उसे एहसास हुआ कि वो इस सुकून भरी हालत के लिए कितना तड़प रहा था। इस अमीरों वाली जिंदगी का आदी होने के बाद उसने गौर किया कि ये नवाबी ठाट बाट भी कितने अजीब होते हैं। ग्रांड ड्यूक ने उस शाम की रिपोर्ट के लिए थोड़ा वक्त निकाला था और तब हमारे लूशन को एहसास हुआ कि उसके पास अभी मौका है, क्योंकि उसके पास उस वक्त तक काफी खाली वक्त बचा हुआ था। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि वो बैठकर सोचने लगा कि इस मिशन से उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा मिल गया है। जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। उसने फेलिशिया को तय किए गए वक्त से पहले ही बचा लिया था और साथ ही एक ऐसी जीत की परेड हासिल कर ली जो पल भर में उसके खिलाफ चल रही सारी बुरी बातों को मिटा देने वाली थी। यही नहीं, उसने ह्यूगो के आगे बढ़ने के लिए एकदम तगड़ा जुनून भी पैदा कर दिया था जो आगे बहुत काम आएगा। भाई, उसने तो अब ब्लैक लायंस के साथ भी दोस्ती का रिश्ता जोड़ लिया था। एमसी को अब समझ आ रहा था कि ये सारी बिखरी हुई चीजें अब एक साथ जुड़ने लगी हैं और उसके लिए एक ऐसी सीढ़ी बन रही हैं जो उसे उस तख्त के थोड़ा और करीब ले जाएंगी जिसकी हैसियत पहले उसे बहुत दूर लगती थी, लेकिन अब नहीं। ये सोचकर लूशन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसने सोचा कि अगर उसके दुश्मन उसे इस वक्त देख लेते तो उनकी हालत बिल्कुल खराब होने वाली थी। वो तो बुरी तरह डर चुका था और अपने बिस्तर से उठते हुए उसने सोच लिया कि अब बस बहुत हुआ ख्यालों को सुलझाना। अब उसने अपना पूरा ध्यान अपनी अगली चाल की तैयारी पर लगा दिया। अब हमारा एमसी शातिर ढंग से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो हिसाब लगा रहा था कि उस ग्रैंड ड्यूक से वो अब क्या क्या वसूलने वाला है।